हिमाचल में रेड अलर्ट के बीच खतरे की घंटी। कई जिलों में स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद। 4 जगह बादल फटे, सड़कें टूटी, तेज बारिश ने मचाई तबाही। आने वाले 5 दिन और बेरहम। नदियां और नाले उफान पर, पुलों तक आया नदियों का पानी। जाने अगले 48 घंटे कैसे रहेंगे। इस वक्त हिमाचल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ चिंताजनक नहीं बल्कि डराने वाली हैं। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात ऐसे बना दिए हैं कि प्रशासन को स्कूल, कॉलेज, ITI, आंगनबाड़ी केंद्र तक बंद करने पड़े हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है, कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी है। नदियां और नाले उफान पर हैं और जगह जगह लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में 4 जगह बादल फटे हैं और मौसम विभाग साफ कह चुका है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। खासतौर पर चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जैसे जिलों में बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। इसलिए यदि आप हिमाचल से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको अगले 5 मिनट में बताएंगे कि किन किन जिलों में ज्यादा खतरा बना हुआ है, कहां बादल फटे हैं, कहां पुलों के ऊपर से नदियां बहने लगी हैं और आखिर प्रशासन और मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है। तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुल्लू के कई हिस्से भी बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। इसके अलावा शिमला, सोलन, ऊना और हमीरपुर में ऑरेंज अलर्ट जारी है। वहीं किन्नौर और लाहौल स्पीति में तेज बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक भूस्खलन, फ्लैश फ्लड, नदी नालों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी और सड़कें बंद होने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ सकती हैं। इसलिए लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। इसी अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा और लाहौल स्पीति में बादल फटने की घटना सामने आई है। पिछले कल से अब तक 4 जगहों पर बादल फटने से तबाही मची है। वहीं चंबा जिले में आज सुबह तीसा चंबा मार्ग पर कंदला नाला अचानक उफान पर आ गया। उसी दौरान चांजू से चंबा आ रही एक निजी बस नाले के बीचों बीच फंस गई। बस में करीब 20 से 25 यात्री सवार थे। बस चालक ने समझदारी दिखाई और आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठाया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, प्रशासन को जानकारी दी गई और काफी मशक्कत के बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। चंबा में सिर्फ यही एक घटना नहीं हुई, जिले में लगातार बारिश के कारण दर्जनों सड़कें बंद हो गई हैं। चंबा भरमौर मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। दुर्गेठी और बत्ती की हड्डी के पास पहाड़ से इतना मलबा आया कि सड़क पूरी तरह बंद हो गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोग घंटों तक रास्ते में फंसे रहे। भटियात क्षेत्र की स्थिति भी बेहद खराब है। कई गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। इसी बीच चंबा से एक और डराने वाली खबर सामने आई। पांगी घाटी के उदीन नाले में अचानक बादल फट गया। कुछ ही मिनटों में नाले का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वहां काम कर रहे मजदूर दूसरी तरफ फंस गए। आने जाने का पूरा रास्ता बह गया। हालात ऐसे हो गए कि घर लौटना भी नामुमकिन हो गया। इसके बाद प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यही नहीं, चंबा के होली क्षेत्र में भी फ्लैश फ्लड के दौरान 3 मजदूर नाले के किनारे फंस गए थे। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि जिले में अब तक 12 मुख्य मार्ग बंद पड़े हैं। वहीं लाहौल स्पीति में खांगसर और शुगू गांव के पास बादल फटने से नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इससे स्थानीय लोगों की फसलों, कृषि भूमि और रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। लाहौल स्पीति में लगातार हो रही बारिश के कारण चंद्रभागा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। हालात ऐसे हो गए कि जोबरंग पुल के ऊपर से नदी का पानी बहने लगा। जालहमा नाले में आई बाढ़ ने अस्थायी सड़क को पूरी तरह बहा दिया। दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। जिला प्रशासन ने साफ आदेश जारी कर दिए हैं कि अगले आदेश तक इस मार्ग पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। बारिश के चलते कुल्लू जिले में 50 बिजली ट्रांसफार्मर बंद हो गए हैं। इसके चलते कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार जिले में अब तक 7 सड़कें यातायात के लिए बंद हो चुकी हैं। वहीं कई स्थानों पर बारिश के कारण नालियां जाम हो गई, जिससे पानी सड़कों और गलियों में भर गया और लोगों को आवाजाही में परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल, कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, आंगनबाड़ी केंद्र, तकनीकी संस्थान और कई विश्वविद्यालयों तक को बंद कर दिया गया है।
कांगड़ा, चंबा, मंडी, सिरमौर, ठियोग, चंबा और कुल्लू के आनी और निरमंड उपमंडलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। वहीं ऊना, हमीरपुर, शिमला, सोलन और कुल्लू में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 23 जुलाई तक मानसून पूरे उफान पर रहेगा, जबकि 25 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। यानी राहत की उम्मीद अभी दूर दिखाई दे रही है। बीती रात हुई बारिश के आंकड़े भी यही कहानी बयां कर रहे हैं। पालमपुर में 136 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, ददाहू में 105 मिलीमीटर से अधिक, धर्मशाला में 75 मिलीमीटर से ज्यादा और पांवटा साहिब में करीब 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इतनी कम अवधि में हुई ये बारिश ही पहाड़ों में सबसे ज्यादा तबाही मचाती है, क्योंकि अचानक पानी बढ़ने से नाले उफान पर आ जाते हैं, पहाड़ दरकने लगते हैं और सड़कें देखते ही देखते मलबे में दब जाती हैं। इसी वजह से मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति के लिए फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की है। वहीं सिरमौर जिले में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। प्रशासन के मुताबिक 30 जून से लेकर अब तक जिले में करीब 17 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। कई सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान 8 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर मंडी जिले में भी हालात आसान नहीं है। कोटली धर्मपुर सड़क पर भूस्खलन होने के बाद सड़क पूरी तरह बंद हो गई। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। कई जगहों पर मशीनें मलबा हटाने में जुटी हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश राहत कार्यों को धीमा कर रही है। शिमला जिले के ठियोग क्षेत्र में भी हालात बिगड़े हुए हैं। यहाँ 16 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। इसी वजह से प्रशासन ने सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी है। कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं हाई अलर्ट के बीच जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग लगातार लोगों से एक ही अपील कर रहे हैं कि बेवजह यात्रा ना करें। नदी, नाले, खड्ड, झरनों और पुलों के आसपास बिल्कुल भी ना जाएं। बारिश के दौरान या बारिश रुकने के तुरंत बाद पहाड़ी रास्तों पर यात्रा करने से बचें। अगर आप पर्यटक हैं तो मौसम सामान्य होने तक अपनी यात्रा टाल देना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होगा। अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो अपने आसपास रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और अकेले रहने वाले लोगों का भी ध्यान रखें। बाकी हिमाचल प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में मानसून की कई भयावह त्रासदियां देखी हैं। बादल फटना, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, सड़कें टूटना, पुल बहना और अचानक आई आपदाओं ने हजारों परिवारों की जिंदगी बदल दी। इस बार भी मौसम का मिजाज कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हालात जल्द सामान्य होंगे, लेकिन जब तक मौसम विभाग रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा है, तब तक किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। हमारी आपसे सिर्फ एक अपील है कि अपनी जान को किसी भी रोमांच से ज्यादा कीमती समझें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाकी आप अपने जिले में मौसम के हालात हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।